मुझको थप्पड़ों से मारा। क्या एक बुजुर्ग आदमी को इस उम्र में मारना, क्या ये बहादुरी है? जबकि मैं पत्रकार हूं पेशे से। एक बुजुर्ग पत्रकार पर थप्पड़ कांड। मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में कानून शर्मसार। 71 साल के पत्रकार को थप्पड़, बाप बेटे का कथित हमला सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना से खबर जो रूह कांप देगी, खून खौला देगी। 71 साल, जी हां 71 साल के वरिष्ठ पत्रकार, सफेद बाल, कांपते हाथ, उस बुजुर्ग को सरेआम थप्पड़ मारा गया। मारने वाला कौन, बताता हूं पूरी खबर। आसिक अली और उसका बेटा मोहम्मद आरिफ, इन लोगों पर आरोप है कि एक दुकान का विवाद मोहम्मदाबाद गोहना में था और मुकदमा वापस लेने का दबाव था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, लेकिन 8 दिन एफआईआर के लिए बुजुर्ग को ठोकर खानी पड़ी। धन्यवाद पुलिस अधीक्षक महोदय का, जिन्होंने संज्ञान लेते ही तुरंत मुकदमा दर्ज किया। देखिए मऊ को शर्मसार करने वाली ये रिपोर्ट। 22 जून रात 9:16 गोलवार टोला शेखवाड़ा, सन्नाटा छाया हुआ। मोहम्मद आरिफ उंगली उठाकर ललकारता है कि बूढ़े 13 साल से कोर्ट कचहरी करा रहा है, आज निपटारा कर देंगे। और उसकी ललकार पर पीछे से आसिक अली का आता है और 71 साल के अब्दुल अजीज के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां, जान से मारने की धमकी। यह है 26 साल के कथित कानून के जानकार मोहम्मद आरिफ और उसके पिता की बहादुरी। एक बुजुर्ग पर, एक पत्रकार पर हमला। अब्दुल अजीज, उम्र 71 साल मेरी है। देखिए बाल और सफ़ेद हो गया है और एक दुकान का विवाद चल रहा है। मैं मकान मालिक हूँ, किराएदार आसिक अली। वो दरवाज़ा चेंज कर रहा था, दुकान का दरवाज़ा चेंज कर रहा था। उसको मैं रोका तो उस पर उसके लड़के ने ललकारा, बाप से कहा मारो साले को, जो होगा हम देख लेंगे। मुझको थप्पड़ों से मारा। क्या एक बुजुर्ग आदमी को इस उम्र में मारना, क्या ये बहादुरी है? जबकि मैं पत्रकार हूँ पेशे से। मैं उसी दिन दोपहर में थाने में एक एप्लीकेशन दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं एसपी साहब के गया अपनी फरियाद लेकर। उन्होंने बड़े इत्मीनान से मेरी बातों को सुना और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आदेश दिया कि जाइए एफआईआर हो जाएगा। और इस तरीके के पुलिस अधीक्षक अगर डिस्ट्रिक्ट में आ जाए तो सर 80% अपराध खत्म हो जाएगा। कानून सबके लिए बराबर। उन्हें बहुत अच्छा इंसाफ दिया। अब सुनिए सबसे बड़ा तमाशा। हमले से 9 घंटे पहले दोपहर 12 बजे ही अब्दुल अजीज ने थाने में लिखित एप्लीकेशन दिया था कि साहब मेरी जान को खतरा है। उसी दिन थाने में इकरारनामा भी हुआ कि कल 23 तारीख तक सुबह 10 बजे तक शांति बनी रहेगी। थाने में हुए इकरारनामे के बावजूद उसी रात विवादित दरवाजा लगा दिया गया। देखिए इस दरवाजे को रात में ही इकरारनामा को तार तार कर दिया गया। 8 दिन तक बुजुर्ग एफआईआर के लिए भटकता रहा। फिर आए मऊ के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने एक झटके में संज्ञान लिया और 30 जून को एफआईआर दर्ज कराया। एसपी साहब को सलाम है, जिन्होंने साबित कर दिया कि वर्दी में अभी भी इंसाफ जिंदा है। और अब सुनिए आरोपियों की नई चाल। धमकी दे रहे हैं कि झूठा केस भी लिखवाएंगे हम और जेल भी भिजवाएंगे हम भी, लेकिन कानून कहता है चोट नहीं तो केस नहीं। अजीत चाचा की एमएलसी में साफ लिखा है कि बाएं गाल पर 4 सेंटीमीटर का निशान है, लेकिन आरोपियों के पास कोई एक खरोच भी नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। याद रखना, बिना मेडिकल के फर्जी एफआईआर लिखवाओगे तो बीएसएनएस 211 का अपराध है। एसपी साहब की पुलिस अब ऐसे हथगंडे बर्दाश्त नहीं करेगी। सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है दोस्तों, सवाल है 71 साल के सम्मान का। सवाल है थाने
एक इकरारनामे का, सवाल है पत्रकार की कलम का। एसपी साहब मऊ ने FIR लिखवाकर पहला कदम उठाया है। अब जनता पूछ रही है आसिक अली और मोहम्मद आरिफ कब जाएंगे सलाखों के पीछे। क्या कानून के जानकार होने का मतलब बुजुर्गों को ललकारना है? अजीत चाचा को इंसाफ मिलना है या नहीं? हम हर अपडेट पर आपके साथ रहेंगे। बने रहिए हमारे एम भारत न्यूज के साथ।